नमस्ते दोस्तों। जीवन ज्ञान में आपका स्वागत है। ऐसी कहानियां होती हैं जो हमें रुला देती हैं। ऐसी कहानियां होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और फिर ऐसी भी कहानियां होती हैं जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाऊंगा। एक सच्ची कहानी, ना कि किसी राजा या योद्धा की, बल्कि एक साधारण इंसान की, एक गरीब मजदूर की, जिसने कुछ असाधारण कर दिखाया। उसका नाम था दशरथ मंझी। और ये वो कहानी है जिसमें एक आदमी ने अपने हाथों से पहाड़ को तोड़कर जानें बचाई। ये सिर्फ ताकत की कहानी नहीं है, ये प्यार की कहानी है, त्याग की कहानी है और उस विश्वास की कहानी है जो खुद से बड़ी चीजों में आदमी को यकीन दिलाता है। बिहार के एक छोटे से गांव में घने पहाड़ों के बीच छिपे हुए दशरथ मंझी और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन वो खुश थे। गांव के अन्य लोगों की तरह वो भी जमीन से जीवन चलाते थे, मेहनत करते थे, छोटे छोटे सपने देखते थे। लेकिन उनका दुनिया से कोई सीधा रास्ता नहीं था। ऊंचे पहाड़ों से घिरा गांव, सबसे नजदीकी अस्पताल 100 किलोमीटर दूर। पहाड़ के चारों ओर जाने का एकमात्र रास्ता था, जिसमें कई घंटे लगते, कभी कभी तो दिन भी। और बरसात के मौसम में तो वो रास्ता भी भूसे में मिट्टी की तरह गायब हो जाता था। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन दशरथ और सावित्री के पास एक दूसरे का प्यार था और उनके लिए यही काफी था। फिर 1958 का साल आया। सावित्री को एक गंभीर बीमारी हो गई। उसे तुरंत मदद की आवश्यकता थी, लेकिन पहाड़ खड़े थे, जैसे खामोश गवाह बने थे उसकी पीड़ा के। वो लोग हर संभव कोशिश करते रहे। उसे बांस के खाट पर उठाकर ले गए, खड्डों से भरे रास्ते, झुलसाती धूप, अंतहीन धूल में। लेकिन सब कुछ बहुत देर का हो चुका था। जब वो अस्पताल पहुंची तो उसका शरीर थक चुका था। दशरथ ने उसका हाथ पकड़ा। जैसे जैसे उसने अपनी आखिरी सांस ली, उसने तुरंत रोया नहीं, सिर्फ जमीन की ओर देखता रहा, उसी जमीन की ओर जिसने उससे उसकी सावित्री छीन ली थी। और फिर वो बोला, अब कोई दूसरा ऐसा नहीं खोएगा। अगले दिन सुबह दशरथ वापस उसी पहाड़ के पास पहुंच गया, जिस पहाड़ ने उसकी पत्नी को बचाने से रोक दिया था। उसने अपने खनन कार्य में इस्तेमाल होने वाला हथौड़ा और छेनी उठाई और उसने पत्थरों को तोड़ना शुरू कर दिया। अकेले, नंगे पैर, झुलसाती धूप में, बिना पैसों के, बिना मशीनों के, बिना किसी मदद के। लोग हंसे, उसे पागल कहा। एक आदमी पहाड़ कैसे हिला सकता है? लेकिन दशरथ नहीं रुका। हर एक हथौड़े की चोट एक वादा थी, हर पसीने की बूंद एक प्रार्थना थी, क्योंकि वो जानता था अगर वो इस पत्थर में रास्ता बना दे तो कोई परिवार अपने प्यारे को मरते नहीं देखेगा। दिन बदले हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में। 22 साल तक दशरथ ने उस पहाड़ से लड़ा। वो प्रातः सूर्योदय से पहले उठता, अकेले पहाड़ पर चढ़ जाता और सूर्यास्त तक काम करता। कभी कभी उसके हाथ खून से तरबतर हो जाते, कभी भूख से बेहोश हो जाता, लेकिन कभी हार नहीं मानी। गांव के लोग धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगे। कुछ उसे खाना लाए, कुछ ने औजार दिए, कुछ ने कुछ दिनों तक उसके साथ काम किया, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी शक में थे। असंभव है, वो कहते थे, तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। दशरथ मुस्कुराता और कहता, अगर मेरा जीवन दूसरों को बचाने में बर्बाद हो रहा है तो मुझे ये बर्बादी पसंद है। और फिर एक दिन, 22 साल की लगातार मेहनत के बाद, पहाड़ ने घुटने टेक दिए। एक संकरा रास्ता पत्थरों में बन चुका था, इतना कि गाड़ियां गुजर सकें, एम्बुलेंस गांव तक पहुंच सकें। अब बच्चे सुरक्षित रूप से पढ़ाई के लिए पहाड़ पार करने लगे, मरीज अस्पताल पहुंच सके, गर्भवती महिलाएं अब अकेले जन्म देने से नहीं डरती। दशरथ वहां खड़ा था, अपने काम को देख रहा था। उसने न तालियां बजाई, न खुशी में चिल्लाया, सिर्फ जमीन को छूकर बोला, सावित्री, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। पत्रकार आए, अधिकारी आए, राजनेता भी आए, लेकिन काम पूरा हो चुका था। उसे सराहा गया, उसे नायक कहा गया, उसके सम्मान के वादे किए गए। लेकिन दशरथ ने कभी कुछ नहीं मांगा। वो एक साधारण जीवन जीता, अपनी मृत्यु तक। वो 2009 में 75 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। आज उस रास्ते को मंझी गली के नाम से जाना जाता है, दशरथ का दर्रा। और हर गाड़ी जो वहां से गुजरती है, एक ऐसे आदमी को नमन करती है जिसने विश्वास किया था कि एक इंसान दुनिया बदल सकता है। दशरथ की कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कि महानता शक्ति या धन से नहीं आती, वो उद्देश्य से आती है।
प्यार से आती है और साहस से आती है। जब सभी तुम्हें बैठने को कहें, तब भी खड़े रहने का साहस। उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास तकनीक नहीं थी, उसके पास समय भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक दिल था जो प्यार से भरा था, और एक सपना था जिसने धरती को हिला दिया। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप बेबस हैं, अगली बार जब आपको लगे कि आप कुछ नहीं बदल सकते, तो दशरथ मंझी को याद करें। क्योंकि अगर एक आदमी पहाड़ को हिला सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी, तो कृपया लाइक करें, किसी के साथ शेयर करें जिसे आज उम्मीद की जरूरत है, और जीवन ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी और कहानियों के लिए साथ बनाए रखें। क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक कहानी ही काफी होती है किसी की जिंदगी बदलने के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। हिम्मत बनाए रखें, विश्वास जारी रखें, और याद रखें, प्यार पहाड़ों को भी हिला सकता है।